हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो शिवेंद्र लर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जो पहला करंट अफेयर है, हाल ही में नीति आयोग आरएमआई और आरएमआई इंडिया ने किस अभियान को शुरू किया है? तो नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से 15 सितंबर 2021 को शून्य अभियान शुरू किया है। शून्य अभियान, जो शून्य अभियान है, यह उपभोक्ता और उद्योगों के साथ कार्य करके शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने की एक पहल है। इस अभियान का उद्देश्य शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण वितरण के लाभों के बारे में उपभोक्ता को बताना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में सरकार ने ड्रोन और ड्रोन घटकों के किस योजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में सरकार ने ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना के लिए आवंटित कुल राशि 120 करोड़ रुपए है, जो 3 वित्तीय वर्षों में फैली हुई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रणधीर सिंह को एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। शेख अहमद अल फहद अल सबा के पद छोड़ने के बाद रणधीर सिंह को एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रणधीर सिंह ने 1991 से 2015 तक 24 वर्ष तक ओसीए के महासचिव के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ब्रैंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रैंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 17 वर्ष के लंबे करियर के दौरान इन्होंने 34 टेस्ट, 204 एक दिवसीय और 45 टी20 मैच खेले। ब्रैंडन टेलर ने 2004 में जिम्बाब्वे के लिए पदार्पण किया था। ब्रैंडन टेलर वनडे में 677 रन, टेस्ट मैचों में 2320 रन और टी20 मैचों में 934 रन बनाए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में पेप्सिको ने कहां पर 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया है? तो पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया है। संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। फूड प्लांट भारत में विनिर्माण क्षेत्र में पेप्सिको का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड निवेश है और इसका उपयोग लेज के आलू के चिप्स बनाने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेच दिया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की 10% हिस्सेदारी को बेचेगी, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 1121 करोड़ रुपए मिल सकेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अभ्यास पीसफुल के 6ठे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो हाल ही में अभ्यास पीसफुल जो है वो 6ठे संस्करण की मेजबानी रूस द्वारा दक्षिण पश्चिम रूस के आर्यन वर्ग क्षेत्र में अभ्यास किया जा रहा है। यानी अभ्यास पीसफुल का 6ठा संस्करण की मेजबानी रूस देश कर रहा है। यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है जो शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच सैन्य कूटनीति के हिस्से के रूप में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। 200 कर्मियों के साथ सभी हथियारों के संयुक्त बल से युक्त भारतीय सैन्य दल भी भाग ले रहा है इसमें। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्र ने ऑटो क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना के लिए 26,058 करोड़ रुपए की एक पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। इसने नकदी संकट वाले दूरसंचार क्षेत्र के एक राहत पैकेज को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत देने के उद्देश्य से क्षेत्र के लिए एक पैकेज के हिस्से के रूप में
दूरसंचार कंपनियों द्वारा स्पेक्ट्रम बकाया के भुगतान पर रोक लगाने पर विचार किया है। इससे वोडाफोन आइडिया जैसी जो कंपनियां हैं उनको राहत मिलेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहां पर भारतीय वायुसेना एक एयर शो आयोजित करेगा? तो भारतीय वायुसेना 26 सितंबर को श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील के ऊपर एक एयर शो का आयोजन करेगा। यह जम्मू कश्मीर के युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में मदद करेगा। इस शो में 3000 से अधिक स्कूली बच्चे और कॉलेज के छात्र सम्मिलित होंगे। इस शो की जो थीम होगी, गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स, गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कारवां पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो यह केरल राज्य सरकार ने कारवां पर्यटन नीति की घोषणा की है। यह आगंतुकों को सुरक्षित, अनुकूल और प्रकृति के निकटतम यात्रा अनुभव का वादा करता है। इस गतिविधि के दो प्रमुख घटक पर्यटन कारवां और कारवां पार्क है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोक इकाइयों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक पैनल बनाया है? तो हाल ही में मेघालय सरकार ने कोक कारखानों के प्रभाव का व्यापक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के सुतंगा के लोगों द्वारा प्रदूषणकारी कोक इकाइयों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया गया है, जिसमें से कई अवैध हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्यपाल के रूप में शपथ ली। गुरमीत सिंह की शपथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान ने दिलाई। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। कैंसर का तेजी से बढ़ता एक समान रूप है। जो लिम्फोमा है एक कैंसर से तेजी से बढ़ता हुआ एक समान रूप है। यह लिम्फोमा कोएलिशन द्वारा आयोजित एक वैश्विक पहल है। पहली बार विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 2004 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता किसे चुना गया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने गोपाल मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का महाधिवक्ता के रूप में चुना गया है। जो गोपाल मुखर्जी हैं कलकत्ता के उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस IIT ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च की है? तो IIT बॉम्बे ने एक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च की है। यह इंजीनियर्स एवं अन्य स्ट्रीम से संबंधित पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्रियों के अनुवाद को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य 7वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया है? तो भारत और चिली देश के मध्य 7वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव रीवा गांगुली दास ने किया और चिली पक्ष का नेतृत्व चिली के विदेश मंत्रालय की उप मंत्री सुश्री कैरोलिना वाल्डविया टोरेस ने किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के उद्देश्य से हर साल 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन की स्थापना 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, जिसमें सरकारों को लोकतंत्र को मजबूत और संगठित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में 21वीं ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 21वीं ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। सम्मेलन में प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में
विधायिका की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया गया? तो भारत रत्न मुचगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर 15 सितंबर को हर साल भारत में इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर एम विश्वेश्वरैया ने 1955 में भारत रत्न प्राप्त किया और उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किम सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 कौन जीत लिया है? तो भारत ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने यानी NIOS ने यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कारों का प्रतिष्ठित किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 जीत लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही की कोका इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो कोका कोला ने सोनिया खन्ना को कोका कोला इंडिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए वाइस प्रेसिडेंट और जनरल काउंसिल के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। जो सोनाली खन्ना है वर्तमान उपाध्यक्ष अंजुली केलोत्रा का स्थान लेंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से 2 बैंकों को सम्मानित किया गया, PNB बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। PNB और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को विभिन्न श्रेणियों में 2021 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। यह लगातार चौथी बार है जब पंजाब नेशनल बैंक को प्रथम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने सिडबी के साथ नवाचार कोष स्थापित करेगी? तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने असम सरकार के साथ एक नवाचार कोष स्थापित करेगी। यह स्वयं सहायता समूहों को उद्यम स्तर तक समर्थन और बढ़ावा देगा और उन्हें अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में लाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने भारत अफ्रीका कृषि और खाद्य प्रसंस्करण यानी IAAFP शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया? तो भारत अफ्रीका कृषि और खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री V मुरलीधरन ने संबोधित किया। भारत ने बढ़ती घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए दालों के आयात के लिए मलावी और मोजाम्बिया के साथ समझौता किए। थैंक यू।